Okay, now I will move towards exercise 1D for page number 7. पेज नंबर 7 पे कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि आपने याद करनी है, बहुत अच्छी तरह लर्न करनी है, ठीक है, और अपनी कॉपीज़ पे लिखनी है. ओके, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट्स. ठीक है, स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट्स कौन से होते हैं? ओके, दिस इज फिनिट सेट्स या फाइनाइट सेट्स. ठीक है, आप दोनों बोल सकते हैं. A finite set contains a finite or limited number of elements. ठीक है, बस इतनी सी डेफिनेशन है कि ऐसा सेट जिसमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों. ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो आपका फिनिट सेट्स होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहती हूँ नंबर ऑफ रूम्स इन योर हाउस. ठीक है, आपके घर में कितने कमरे हैं? 3 हैं, 4 हैं, 2 हैं. सो देयर विल बी अ फिनिट एंड लिमिटेड नंबर ऑफ रूम्स इन योर हाउस. ठीक है, आप ऐसे तो नहीं कह सकते कि बेतहाशा कमरे हैं हमारे घर में या अनलिमिटेड नंबर ऑफ रूम्स हैं. ठीक है, जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहे. सो ऐसी चीज़ जो कि लिमिटेड हो, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड अ फिनिट सेट. ठीक है, दैट विल फॉर्म अ फिनिट सेट लाइक दिस. ये एग्जाम्पल देखें, अ सेट ऑफ डेज इन अ ईयर. एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते. तो ये भी फिनिट सेट की एग्जाम्पल है. ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल. आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं? ठीक है, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? वो उतने ही रहेंगे या उसमें ज़्यादा भी हो जाएंगे तो वो उसकी लिमिटेड क्वांटिटी ही होगी. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके स्कूल में अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, अ सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर लेस देन 20 से कम वाले नंबर्स जिनका परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, वो भी लिमिटेड नंबर्स हैं. तो ये सब जो हैं फिनिट सेट की एग्जांपल्स हैं. ठीक है, तो फिनिट सेट्स की आपको समझ आइए कि ऐसा सेट जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हों, ठीक है, और अनलिमिटेड ना हो, उसको फिनिट सेट कहते हैं. ओके, नाउ सी इनफिनिट सेट्स. ठीक है, अब आपको जब दोनों सेट्स कर लेंगे तो फिर डिफरेंस समझ में आएगा. इनफिनिट सेट इज अ सेट विच कंटेन्स एन इनफिनिट और अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिस सेट में आए वो इनफिनिट सेट्स होता है. अब इसकी क्या एग्जांपल दे सकती है? स्टार्स इन द स्काई. आपको पता है स्टार्स, आसमान पे कितने स्टार्स होते हैं? कैन यू काउंट दैट? ऑफ कोर्स नॉट, हम स्टार्स काउंट नहीं कर सकते. स्टार्स आर अनलिमिटेड नंबर्स, तो ये इनफिनिट सेट होगा. ठीक है, इसी तरह ग्रेन्स ऑफ सैंड इन अ डेजर्ट. ठीक है, सहरा में कितनी मिट्टी होती है, आप उसको काउंट तो नहीं कर सकते. ठीक है, देयर विल बी अनलिमिटेड सैंड. ठीक है, सो दैट विल बी आल्सो इनफिनिट सेट. सेट ऑफ, अब मैथ्स की कोई एग्जांपल है. सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर दैन 10 से ज़्यादा इंटीजर्स. 10 से ज़्यादा, 10 से बड़े तो बहुत से इंटीजर्स हैं. ठीक है, सो इसलिए वो भी इनफिनिट सेट में आएगा. सो आपने अपनी कॉपीज़ पे फिनिट एंड इनफिनिट सेट्स की डेफिनेशन लिखनी है विद एग्जाम्पल. ठीक है, ओके, अब एक्सरसाइज 1D ऑन पेज नंबर 9. इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, मेक अ लिस्ट ऑफ फिनिट सेट्स एंड इनफिनिट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग. ठीक है, अब ये आपके पास 6 पार्ट्स हैं, आपने बताना है कि इसमें से कौन सा फिनिट है और कौन सा इनफिनिट है. ठीक है, ओके, सेट्स ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान. ठीक है, बताएं पाकिस्तान में जो सिटीज़ हैं वो अनलिमिटेड नंबर्स हैं या लिमिटेड सिटीज़ हैं? व्हाट डू यू थिंक? पाकिस्तान में जो सिटीज़ हैं वो लिमिटेड नंबर्स में हैं. ठीक है, 40 होंगे, 70 होंगे, 80 होंगे, लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेड नंबर हैं जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 जो है आपका क्या आंसर आया? फिनिट. ठीक है, सो यू विल राइट हियर. ओके, इस तरह आपने मुझे हर क्वेश्चन के सामने लिख के दिखाना है. नंबर 2, सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर. लाहौर में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं? ठीक है, एक लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ होंगी ना, 7 होंगी, 4 होंगी, 5 होंगी, 10 होंगी, जितनी भी होंगी आप उसको काउंट कर सकते हैं. ऐसा तो नहीं कि अनलिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं लाहौर में जिनको काउंट ही नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये भी आपका फिनिट सेट है. ओके, सेट ऑफ होल नंबर. नंबर 3 पे आ जाए, सेट ऑफ होल नंबर. अब होल नंबर जो है वो आपको पता है 0 से स्टार्ट होते हैं और वो कंटिन्यू रहते हैं, अनलिमिटेड नंबर्स हैं. ठीक है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते. ठीक है ना, तो इसलिए आप इसको क्या बोलेंगे? दिस इज़ एन इनफिनिट सेट.
ठीक है। तो ऐसे आपने उसके सामने लिख दिया। ओके, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स भी आपको पता है नेगेटिव हों या पॉजिटिव हो, अनलिमिटेड इंटीजर्स हैं जो कि 1 से 100 ऑन चलते रहेंगे, ठीक है, और आगे जाते रहेंगे, तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी इनफिनिट होंगे। सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन नंबर लाइन बनाना आपको आती है, ठीक है, उस पर कितने पॉइंट्स लगा सकते हैं। अब नंबर लाइन पे हम बहुत सारे पॉइंट्स लगा सकते हैं, ठीक है, वो भी अनलिमिटेड नंबर होंगे, तो इसको भी हम इनफिनिट में कहेंगे, ठीक है। सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में कितने वॉवल्स होते हैं, A, E, I, O, U, ठीक है। सो ये लिमिटेड नंबर जो हैं अल्फ़ाबेट्स हैं, हम इनको काउंट कर सकते हैं। सो ये क्या होंगे, ये आपका फिनिट सेट होगा। ओके, सो इस तरह आपने क्वेश्चन 1 सॉल्व करके उसके सामने मुझे उसके आंसर बुक पे ही लिख देने हैं, ठीक है। सब आपको फिनिट और इनफिनिट की समझ आ गई होगी, काफ़ी सारी एग्जांपल्स हमने कर ली हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाए पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 पे है यूनिट सेट। ओके, यूनिट सेट जो है, इट इज़ अ सेट दैट कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट हो या एक ही एलिमेंट हो, उसको यूनिट बोलते हैं, यूनिट सेट बोलते हैं। लाइक दिस, A = 10। अब A सेट में सिर्फ इस वक्त एक एलिमेंट है 10, तो इसको हम A सेट को बोलेंगे यूनिट सेट, ठीक है। क्लियर है, बहुत इजी है, और ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है। अ यूनिट सेट इज़ अ सेट दैट कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट, और साथ एक एग्जांपल ये आपने अपनी कॉपी पे लिखनी है, ठीक है। ओके, व्हाट इज़ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जो है वो बिल्कुल खाली सेट होता है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट या कोई एलिमेंट नहीं होता। इट इज़ अ सेट दैट कंटेन्स नो एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं होता। एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ये आपकी सेट की जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, इसको अंदर से आपने खाली रखना है, कुछ भी नहीं लिखना है इसमें, या फिर आपने ये एक सर्कल डाल के उसके ऊपर कट कर देना है। दैट मीन्स ये दोनों जो सिंबल्स हैं ये एम्प्टी सेट को शो करते हैं, और एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोलते हैं, ठीक है, NULL नल सेट। ओके, कोई एग्जांपल देते हैं। अ सेट ऑफ नेम्स ऑफ मंथ्स बिगनिंग विद के से कोई मंथ का नाम स्टार्ट होता है, नहीं होता, ठीक है, तो दिस विल बी योर एम्प्टी सेट। A = नल सेट, एम्प्टी सेट, ठीक है, क्योंकि के से कोई मंथ का नाम स्टार्ट नहीं होता, ठीक है, तो इसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। तो एम्प्टी सेट और यूनिट सेट में आपको डिफरेंस पता चल गया। अब आपने इन दोनों की डेफिनेशंस भी कॉपी पे लिखनी है एग्जाम्पल के साथ। तो आपकी जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 2, मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट। अब आपने इनमें से बताना है एम्प्टी सेट कौन सा है, ठीक है, ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट 1, सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 9 and 10। 9 और 10 के बीच में कोई डिजिट आता है, कोई नंबर आता है, नहीं आता ना, तो ये हमारा एम्प्टी सेट हुआ। इसको कैसे लिखेंगे, आप कोई भी नेम लिख लें। A सेट का नेम लिखा मैंने, A = कर्ली ब्रैकेट्स और अंदर से खाली, ठीक है, ये एम्प्टी सेट है, इसलिए इसमें कुछ नहीं लिखा। ओके, नंबर 2, पार्ट 2 देखें। सेट ऑफ पीपल हु लैंडेड ऑन मार्स बिफोर 1994। 94 से पहले मार्स पे कोई लोग गए थे? नहीं जी, इतनी पहले कोई बंदा मार्स पे नहीं गया था, ठीक है। सो देयर इज़ नो वन हु लैंडेड ऑन मार्स बिफोर 1994, सो दिस विल ऑल्सो बी द एम्प्टी सेट। ओके, सो आप इस सेट का भी कोई भी नेम लिखें। लाइक दिस, और उसको एम्प्टी कर दें, ठीक है। ओके, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 4 and 6। 4 और 6 के बीच में इंटीजर्स आते हैं, यस, ठीक है, इसमें आते हैं, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है आपका, ठीक है, इसमें आपके इंटीजर्स होंगे। लाइक C = 5, तो ये तो एम्प्टी सेट ना हुआ, ठीक है, सो आपने लिख देना है कि दिस इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट। ओके, नंबर 4, सेट ऑफ इवन प्राइम्स। प्राइम नंबर जो अपने टेबल पे जाते हो, ठीक है, इवन प्राइम लाइक 2 के टेबल पे डिवाइड होते हो। 2 जो है वो हमारा इवन प्राइम है, जो कि इवन भी है और सिर्फ अपने टेबल पे जाता है। दैट्स मीन कि इस सेट में भी कोई ना कोई नंबर्स हैं, तो दिस इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट, ठीक है। नंबर 5, सेट ऑफ 3 डिजिट नंबर ग्रेटर दैन 1000।
अब देखिए 1000 से ग्रेटर 3 डिजिट नंबर तो नहीं होगा ना, तो सेट ऑफ 3 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 1000, 1000 तो खुद 4 डिजिट नंबर है, तो इससे बड़ा नंबर जो है वो 4 डिजिट ही होगा या 5 डिजिट होगा, 3 डिजिट तो नहीं होगा। तो ये एक एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। ये एक गलत सेट है जिसका कुछ भी नहीं है, जिसमें से कुछ भी नहीं आएगा, तो ये सेट एम्प्टी है। सो आप इसको ना यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी एम्प्टी सेट को शो करता है, या आप उसकी कर्ली ब्रैकेट्स बना सकते हैं। ओके, सेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉन पैरेलल लाइंस। नॉन पैरेलल लाइंस जो कि सीधी ना हो, ऐसी लाइंस जो कि स्ट्रेट ना हो, ठीक है। टू ऐसी लाइंस जो स्ट्रेट ना हो, उनमें उनका इंटरसेक्शन होता है, वो एक दूसरे को मिलती हैं। यस, अब आप उनको ड्रैग करते जाएं तो वो किसी ना किसी पॉइंट पे आके मिलेंगी। दैट्स मीन के इसमें पॉइंट्स हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स हैं वहाँ पे इंटरसेक्शन के। कोई एक भी इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, दैट्स मीन के ये एम्प्टी सेट नहीं है। सो इस वक्त इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपके जो एम्प्टी सेट हैं वो कौन कौन से हैं? पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 2 एंड पार्ट 5, ये आपके एम्प्टी सेट हुए। और कैसे हुए वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सो आई होप कि अब आपको फिनिट सेट्स, इनफिनिट सेट्स और एम्प्टी सेट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन पेज 8 पे डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स ऐसे सेट, 2 और मोर सेट्स इफ़ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। ऐसे सेट्स जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट ना हो वो डिसजॉइंट सेट होता है, ठीक है। अब देखिए सेट E है, 2 3 4 एलिमेंट्स इसके, सेट F में 5 6 7 है, तो कोई भी एलिमेंट दूसरे सेट में नहीं है, तो इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। सो इस सेट को हम डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे, ठीक है। सो ये इसकी डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल आपने कॉपी पे लिखनी भी है और लर्न भी करनी है, ठीक है। डिसजॉइंट सेट्स। नेक्स्ट, ओवरलैपिंग सेट्स। ऐसे सेट्स जिसमें कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट होता है, ठीक है, तो वो ओवरलैप करते हैं। मीन्स के वो लाइक दिस 1 2 5 2 3 4। अब इसमें है कोई कॉमन एलिमेंट, बताएं। इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, ठीक है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट है ना, तो दिस विल बी द ओवरलैपिंग सेट। अब ये ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट जो है ना, वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली वो बोल रहे हैं। ये जैसे आपकी वेन डायग्राम बनी हुई है ना, ये दोनों जो हैं ये डिसजॉइंट सेट हैं, ठीक है। ये दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे, ठीक है। ये दोनों सर्कल सेपरेट हैं, इसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, ठीक है। इसी तरह ये इसमें 2 3 4 है, इसमें 5 6 7 है, तो ये डिसजॉइंट सेट है, इनको सेपरेट सेपरेट हमने बनाया। तो ओवरलैपिंग सेट जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट होगा उसको हम इस तरह से शो करेंगे, ठीक है। ये दोनों सेट्स, दोनों सर्कल्स ओवरलैप कर रहे हैं और इसमें कॉमन एलिमेंट्स जो है वो इस पोर्शन में लिखा है, ठीक है, ताकि पता चल जाए कि ये 2 जो है ये सेट G में भी है और सेट H में भी है। समझ आ गया आपको डिसजॉइंट सेट को वेन डायग्राम से कैसे शो करना है और ओवरलैपिंग सेट्स को कैसे शो करना है। उनकी डेफिनेशन, इनकी एग्जांपल्स और वेन डायग्राम से आपने मुझे कॉपी पे करके दिखाना है, ठीक है। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स, ये दोनों क्या डेफिनेशन है इनकी और इनमें क्या डिफरेंस है, ये आपने अच्छी तरह समझना है। 2 or more sets are called equivalent if they have an equal number of elements। 2 सेट्स जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उसको इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं, ठीक है। और इसमें इक्विवेलेंट सेट में ये ज़रूरी नहीं है कि एलिमेंट सेम हो, ठीक है। तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन हो गई। लेट्स सपोज आपके ये सेट्स हैं 1 4 6 ABC। अब इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 1 2 3, ठीक है। और इस सेट में भी कितने हैं? 1 2 3। तो दोनों में 3 ऑब्जेक्ट्स हैं या 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो बस यही शो करता है कि ये इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। दोनों सेट्स में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, दैट्स मीन कि ये आपका इक्विवेलेंट सेट है। अब इनके एलिमेंट सेम नहीं है, इसमें ABC लिखी हुई है, इसमें 1 2 3 लिखी हुई है, दैट डजेंट मैटर, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट में एलिमेंट्स का सेम होना ज़रूरी नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सेम होना ज़रूरी है कि इसमें 3 हैं तो इसमें भी 3 हैं। दोनों सेट्स में 3 एलिमेंट्स हैं, दैट्स मीन कि ये इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। अब आ जाए इक्वल सेट्स पे। इक्वल सेट्स, 2 or more sets are called equal if they contain same elements, ठीक है। इक्वल सेट वो होगा जिसमें एलिमेंट्स सेम होंगे, ठीक है। आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ साथ एलिमेंट्स का भी सेम होना ज़रूरी है।
ओके, अब जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, एल सेट में है 2 4 6 और एम सेट में क्या है, इट्स अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल मतलब 2 का टेबल पढ़ना है, ठीक है, और x लेस देन 7, 7 से कम, ठीक है, 7 से कम नंबर तक 2 का टेबल पढ़ना है। तो वो आपको पता है 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, ठीक है, तो वही आगे ना 2 4 6, क्योंकि 6 से आगे हम जा ही नहीं सकते, उसने कहा 7 से कम हो। तो इट्स मीन कि सेट L और सेट M जो है वो दोनों सेम है। इक्वल सेट क्यों है ये, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, 3 हैं, इसमें भी 3 हैं, उसके साथ इसमें जो सेट्स लिखे हुए हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है। 2 इसमें भी 2, 4 इसमें भी 2 4 एंड इसमें भी 6, ठीक है। सो इक्वलेंट और इक्वल में आपको डिफरेंस समझ आया है। इक्वलेंट में सिर्फ आपके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, एलिमेंट्स जो मर्ज़ी लिखे हुए हों, लेकिन इक्वल सेट्स में आपके एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 1D में क्वेश्चन 3 करते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ पेयर्स ऑफ सेट विच आर इक्वल। अब हमने बताना है कि इक्वल कौन से हैं। अब पता चलेगा कि आपको इक्वलेंट और इक्वल में डिफरेंस समझ आया या नहीं। देखिए, सेट ए में 2 3 4, इसमें 3 4 5, ये इक्वल हैं। इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। इसमें 2 आ गया और इसमें 5 आ गया, ठीक है। सो ये हम इसको इक्वल सेट नहीं कहेंगे, ठीक है। बाकी के एलिमेंट्स ठीक हैं, 3 4 3 4, लेकिन 2 और 5 की वजह से ये सेम नहीं रहा, तो ये इक्वल सेट नहीं है, ठीक है। फिर नंबर 2 1 4 9 एंड बी सेट में है 12 22 32। जी बताएं, ये इक्वल है? सेट ए सेट बी के इक्वल है। इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, पर वो एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये इक्वल सेट नहीं है। अब आपकी बुक में बुक के एंड पे इसको इक्वल सेट शो किया हुआ है, तो वो बिल्कुल गलत आंसर है। समटाइम बुक की एंड पे रॉन्ग आंसर्स दिए होते हैं, सो ब्लाइंडली आपने बुक से पीछे कॉपी करके नहीं लिख देना, ठीक है। ये एग्जाम्पल है कि इसका आप आंसर जो है बुक में पीछे गलत लिखा हुआ है, सो बी वेरी केयरफुल। ए सेट और बी सेट इक्वल सेट नहीं है, ठीक है, बिकॉज इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इसमें डिफरेंट है, ठीक है। ओके, इसी तरह लेट्स डू पार्ट 4। ए सेट में 2 है, बी सेट में सेट ऑफ इवन प्राइम। इवन प्राइम मैंने अभी आपको बताया था, ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पे जाए और इवन भी हो, तो वो सिर्फ 2 ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्राइम नंबर सोचें, लाइक 3 इज़ नॉट इवन, 5 इज़ नॉट इवन, 7 भी इवन नहीं है। सो इवन प्राइम जो है वो सिर्फ 2 है, तो दैट्स मीन कि इन दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स हैं और 2 ही है, ठीक है। सो ये आपका इक्वल सेट होगा, ठीक है। तो अभी तक आपका पार्ट 1 इक्वल हुआ, नहीं सॉरी 1 भी इक्वल नहीं है, सिर्फ पार्ट 4 आपका जो है ना, दिस इज़ द इक्वल सेट। ये इक्वल सेट की एग्जांपल है, समझ आई। अब ये जो इक्वल सेट नहीं थे और जो सेट इक्वल है, उनमें आपको फ़र्क समझ आ गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ए में है 0 और बी इज़ द एम्प्टी सेट, कि क्या ये दोनों इक्वल सेट्स हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 0 जो है वो एक एलिमेंट है, वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये एम्प्टी सेट नहीं है। इस वक्त इस सेट में कोई ना कोई एलिमेंट लिखा हुआ है, वो 0 ही क्यों ना हो, लेकिन बी सेट जो है वो एम्प्टी सेट है, तो इसलिए ये दोनों सेट सेम नहीं हैं, ठीक है। हम इसको इक्वल नहीं कहेंगे, ये दोनों सेट्स इक्वल नहीं हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपने बाकी के सब पार्ट्स भी कर लेने हैं, और बी वेरी केयरफुल, कॉपी नहीं करनी, पीछे से चीटिंग नहीं करनी, और ख़ुद अपनी सेंस यूज़ करते हुए इसमें आपने इक्वल सेट्स को बताना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। एक्सरसाइज 1D का इक्वलेंट सेट्स बताने हैं आपने। इक्वलेंट सेट्स में क्या है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम है, तो बस ठीक है जी, वो इक्वलेंट है। अब देखिए RIFE 4 एलिमेंट्स है इसमें, और इस सेट्स में भी 4 एलिमेंट्स है, तो फिर ये इक्वलेंट हुआ। यस, ये इक्वलेंट सेट है, लेकिन ये इक्वल सेट नहीं है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस समझ आया। इसमें 4 एलिमेंट्स है और इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, तो यस ये इक्वलेंट सेट है, ठीक है। ये वाला देखें, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और इस सेट में 4 1 2 3 4, तो अब इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये इक्वलेंट सेट नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट एन इक्वलेंट सेट। इसी तरह आपने बाकी के पार्ट्स भी देख लेने हैं, ठीक है, कि इक्वलेंट है या नहीं, 3 नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम है या नहीं। ओके, फाइंड रिलेशन बिटवीन ईच पेयर ऑफ सेट ए बी एंड राइट द रिजल्ट
सिम्बॉलिकली। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, ए सेट और बी सेट में क्या रिलेशन है? ए सेट 1 से स्टार्ट हो रहा है और अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इसमें, तो दैट्स मीन कि ये नेचुरल नंबर ऑफ सेट है। बी में सिर्फ 1 2 3 4 है, सो बी में ए सेट के कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो बी सेट जो है वो ए सेट का सबसेट हुआ। सो आप इसको इस सिंबल से शो करेंगे, ठीक है, कि ए सेट जो है आप इसको ऐसे लिखेंगे, बी सबसेट ऑफ ए, कि बी के जो सेट एलिमेंट्स हैं वो सब ए में हैं, वो इक्वल भी हैं उनके, और उसके अंदर उसका सबसेट बी के तौर पर भी हैं, ठीक है। 1 2 3 4 ये चारों एलिमेंट्स ए में हैं, ठीक है। सो बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, तो मैंने सिम्बॉलिकली इसको शो कर दिया। नेक्स्ट है ए ई यू, और दूसरा सेट है सेट ऑफ वॉवल्स, ठीक है। तो ये जो सेट है अब ये बी में है, ठीक है। तो आप इसको लिखने का तरीका देखें कि अब ए सेट जो है वो बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो ए में हैं, तो अब ए सेट जो है बी का सबसेट हुआ। दिस इज़ द प्रॉपर सेट, और ये जो है वो उसका सबसेट है। इसको आप कैसे लिखेंगे? ए, दोनों में डिफरेंस देखा है, ठीक है। अब ए सेट्स में एलिमेंट्स जो हैं वो बी वाले हैं, बी में ज़्यादा हैं, ए में कम है, लेकिन बी वाले सेट्स इसमें हैं एलिमेंट्स, ठीक है। तो इस तरह इसलिए ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। पार्ट 3, ए में है पी ए आर और बी में है आर पी ए। ये क्या है? ये अभी हमने किया है। 3 एलिमेंट्स, इसमें भी 3 एलिमेंट्स और सेम एलिमेंट्स पी ए आर पी ए आर, उसकी अरेंजमेंट चेंज है लेकिन हैं वही, तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल सेट, ठीक है। इसको आप कैसे लिखेंगे? ए इक्वल टू बी, ए सेट इज़ इक्वल टू बी, ठीक है। तो हमने सिम्बॉलिकली सबको बता दिया कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6, राइट द मिसिंग एलिमेंट्स। जी, ये तो बहुत इजी है, SOFT, ठीक है। ये 4 एलिमेंट्स हैं इसमें, तो यहाँ क्या आएगा? TFS क्या मिसिंग है? जो इसमें है वो इसमें नहीं है, O, ठीक है, O हो गया, ये मिसिंग था। इसी तरह आपने ये बाकी भी कभी कर लेने हैं, इजी है ना, कि जो यहाँ लिखा हुआ है और जो इस सेट में नहीं है वो आपने इसमें पुट कर लेना है, ठीक है। तो मिसिंग एलिमेंट्स आपके आ जाएंगे, और ये करने से क्या हो जाएगा? ये इक्वल सेट बन जाएगा। आपका क्वेश्चन भी यही है, राइट मिसिंग एलिमेंट्स टू मेक देम इक्वल, ठीक है। तो इसलिए हमने इक्वल बनाना है, तो उनके एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, ठीक है। तो आपके ऐसे, तो ये देखें ना, ये O लिखने से ये इक्वल सेट बन गया, क्लियर है। तो आपने ऐसा एलिमेंट लिखना है जिससे ये इक्वल सेट बने कि वो एलिमेंट्स दूसरे सेट में भी हों। अब क्वेश्चन 7 है, राइट द मिसिंग एलिमेंट्स टू मेक ईच पेयर सेट इक्वलेंट। इक्वलेंट बनाना है आपने, तो आपका वही एलिमेंट होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लाइक नंबर 1 में है 1 2 3, ठीक है। तो दूसरे सेट में मैं क्या लिखूँ? कुछ भी लिख सकती हूँ मैं, A E, मैं लिख सकती हूँ I O U, कुछ भी लिख लें, ठीक है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम है 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, एलिमेंट सेम नहीं है लेकिन नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम है, दैट्स मीन कि ये इक्वलेंट सेट बन गया। इसी तरह इस सेट में फ्रूट्स नेम है और इस सेट्स में अल्फ़ाबेट्स नेम है। आप यहाँ पे कुछ भी लिख लें, A B C D, ठीक है। तो वो भी नंबर 4 हो जाएंगे, 4 फ्रूट्स नेम, और ये भी 4 हो जाएंगे, 4 अल्फ़ाबेट्स नेम, ठीक है। लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये इक्वलेंट सेट बनेगा। अब इक्वल और इक्वलेंट सेट्स की काफ़ी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो गई है, ठीक है। तो इसी तरह आपने बाकी के पार्ट्स भी कर लेने हैं, तो आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि इक्वल और इक्वलेंट सेट में क्या डिफरेंस है। तो इस तरह आपकी एक्सरसाइज 1D कंप्लीट है। क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक आपने क्वेश्चंस कर लिए हैं। आपने इसको सॉल्व करना है, कॉपी पे डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स लिखनी है और इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। बहुत इजी है, ठीक है। इसके प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से और डेफिनेशंस लर्न करनी है अच्छी तरह। ओके, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़।